नमस्ते दोस्तों, मैं शिवी शुक्ला यूट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर और एकदम नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोग कभी सुने नहीं होंगे। हो सकता है सुने भी हो, लेकिन बहुत ही पुरानी, बहुत ही अच्छी कहानी आज मैं सुना रही हूँ, तो आप लोग सुनिए। एक बूढ़ी बूढ़ा होते हैं, उनके एक बेटी एक बेटा होता है। तो दोनों बच्चे रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आराम से रहते हैं। और माँ बाप थे ही, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, अपना रहते थे। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि माँ बाप दोनों बीमार हो जाते हैं और वो थोड़े ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाते हैं तो अब उनकी जो भाभी होती है वो बेटा शादी कर लेता है। बेटा शादी कर लेता है, बहू ले आता है, क्योंकि माँ बाप ख़त्म हो चुके थे तो घर में भी कोई रहने वाला चाहिए। तो बहू आती है, थोड़े दिन तो बहुत मानती है नंद को। उसके बाद वो नंद से बहुत ईर्ष्या करती, बहुत जलने लगती, बिल्कुल नहीं मानती नंद को, परेशान करती, सारा काम करवाती है घर से, बहुत परेशान होती है। तो क्या होता है, अंदर अंदर रोती रहती है, काम किया करती रोती रहती है, लेकिन जो है उसका कोई दुख पूछने वाला नहीं है, कोई उसका दर्द बांटने वाला नहीं। वो कहे भी तो किससे कहे, क्योंकि घर से भी बाहर निकल ही नहीं पाती थी। तो एक दिन उसकी सहेलियाँ उससे मिलने घर आती हैं, तो कहती हैं कि चलो हम लोग चलते हैं ताल नहाने। सगरा होता है तो वो सब तालाब में नहाने जाती हैं कि चलिए हम लोग तालाब पे नहाने चलते हैं, उसी तरह वहीं पे थोड़ा मस्ती करेंगे और सब लोग मिलकर बातें करेंगे। तो वो कहती है ननद कि अरे मेरी भाभी नहीं भेजेंगी, सहेलियों से कहती कि मेरी भाभी नहीं भेजेंगी, हम कैसे चलेंगे, और हमारे पास कपड़े भी नहीं, हम कपड़े भी कहाँ से पहनेंगे। तो उसकी सहेलियाँ रहती, वो कहती हम भाभी को मना लेंगे और जो है तुम चलो हमारे साथ। तो कहती हमारी भाभी मानेगी नहीं, कहती नहीं मान जाएगी, हम मना लेंगे। तो कहती ठीक है, अगर भाभी मान जाएंगी तो हम चलेंगे तुम लोगों के साथ। वैसे भी हम तो कैद रहते हैं इस घर में, कहीं नहीं जा पाते हैं। तो फिर क्या होता है, भाभी को मनाती हैं सहेलियाँ उसकी, कहती हैं कि चलो हम लोग वहाँ जाएंगे तालाब में नहाने, वहाँ बगीचा में टहलेंगे। तो बोली कि अरे नहीं, काम बहुत है, कैसे जाएगी, ये है वो, दुनिया भर का बहाना बताती। तो उसकी सहेलियाँ कहती नहीं, हम ले जाएंगे, हम लोग जल्दी आके और काम वाम करा लेंगे आपका। तो बोली कि ठीक है ले जाओ। तो बोली कि एक भाभी एक शर्त और, क्योंकि सहेली की सहेली थी तो वो भी भाभी कहती थी। तो बोली कि भाभी एक चीज़ और है कि आप अपनी साड़ी दे दीजिएगा हमको, तो हम पहन के वही जाएंगे। तो बोलती हैं कि ठीक है। भाभी से कहती कि भाभी अपनी साड़ी दे दो उसको पहनने के लिए। तो कहती कि नहीं, साड़ी तो हम नहीं देंगे। कहती नहीं भाभी दे दो, वहाँ पे हम लोग पहनेंगे तो ये ललचाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा, सब कोई नया कपड़ा पहनेगा और ये पुराना कपड़ा पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और उसमें उसकी कुछ सहेलियाँ जो है शादीशुदा थी, कुछ कुंवारी थी। तो उनकी भाभी ने कहा कि ठीक है हम साड़ी तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे दे देंगे। तो बोली क्या शर्त होगा। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ हमारी नंद को सामने, तो ये हमको वचन दे तब हम इनको साड़ी देंगे। तो नंद आती है, कहती बताओ भाभी। तो कहती है कि तुम वचन दो कि अगर मेरी साड़ी में दाग लग गया तो हम तुम्हारे खून से ही अपना साड़ी रंगाएंगे। तो वो कहती ठीक है भाभी, हम दाग नहीं लगने देंगे। तो साड़ी दे देती हैं। सारी सहेलियाँ जाती हैं नहाने तालाब पर। तो वहाँ सब लोग अपना घाट पे कपड़ा रख देती हैं, और ये बेचारी सबसे बीच में अपना कपड़ा रखती है, डर के मारे कि कहीं दाग ना लगे। नीचे भी रख देंगे तो भी दाग लग सकता है, ऊपर भी रख देंगे तो भी दाग लग सकता है। और जो है फिर भाभी गुस्सा होंगी, और सब लोग नहाने के लिए चली जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, कौवा को बुलाती हैं, कौवा को सिखाती हैं, खूब खिलाती पिलाती हैं, और कहती हैं अपनी साड़ी का पूरा वो बताती हैं। कहती हैं कि जाना वहाँ पे जहाँ भी मेरी साड़ी होगी उस पर तुम बीट कर देना। तो कौवा भाई जाता है, वहाँ सब नहाने में मगन हो जाती हैं, हंसी ठिठोली में सब सहेलियों के साथ मिलके वो अपना वो सब भूल जाती है घर वाली समस्या। कौवा जाता है, सबका कपड़ा छितर बितर करके जो उसकी साड़ी होती है नंद की, उसी की साड़ी पे लैट्रिन कर देता है। उसके बाद करके चला आता है। अब वो जब नहा के निकलती है तो वो देखती है तो खूब रोती है, कहती कि अरे भगवान अब हम क्या करें, अब तो हमारी भाभी हमको बहुत गुस्सा होंगी, हमने वचन दिया था, ये है वो है। बहुत रोती है। तो सहेलियाँ कहती चलो कोई बात नहीं है, इस बार जो है हम भाभी को मना लेंगे। फिर नहा के घर पे आती थी, पीछे पीछे धीरे धीरे चलती है मुँह चुरा के। तो कहती है कि क्या हुआ। तो बताती है, उसके बोलने से पहले सहेलियाँ बोलने लगती हैं कि इसकी साड़ी गंदी हो गई, कौवा ने वेट कर दिया है। तो ये डर रही, बहुत रो रही है। तो उनके सामने भाभी कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, चलो अब कर ही दिया तो क्या करना है, कोई बात नहीं है, ऐसे कहती है। सब जब चली जाती हैं तो उसको खूब डांटती हैं, खूब बोलती हैं, खूब ताने देती हैं। अब ये खूब रोती है, खूब रोती है, सोचती है कि जो है हे भगवान हमारा भी किसी तरह से कल्याण हो जाता
तो हम जो है भाभी के ताने से छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब वहाँ जाती हैं सब करने, तो वहाँ पे सब सहेलियाँ बातें करती हैं चट माता के बारे में। वहाँ बताती हैं कि किसी की मन की कोई बात हो तो चट माता पूरा करती हैं, ये है वो सारी बातें बताती हैं। तो वो वहाँ से सुन के आती है, अपने घर में कुछ बात करती, कुछ सोती। इससे पहले ही वो परेशान हो गई। तो उसने अपने मन में संकल्प लिया था कि हे चट माता, अगर हमारी भी कभी जीवन में हमारे भी खुशी आएगी तो हम भी चट माता तुम्हारी पूजा करेंगे, ये वो वहीं पर संकल्प उसने ले लिया था। तो आती है तो भाभी की फिर अत्याचार शुरू हो जाता है। फिर वो मोड़ मोड़ का बहाना मतलब करके लेट जाती है, कहती हैं कि हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है। जब शाम को उसका भाई आता है, उसका पति आता है, तो वो बिस्तर नहीं छोड़ती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ रानी साहब, क्या हुआ। अरे जो भी कहते हो दुलार से, तो कहे कि कुछ नहीं, हमने वचन दे के इनको साड़ी दिया था और ये हमारी साड़ी में दाग लगा लाई हैं। तो वो भाई कहता है चलो कोई बात नहीं है, बच्ची है चली गई थी नहाने, उसी में इधर उधर हो गया होगा, कहीं दाग लगा धुल लेना, कोई बात नहीं। तो कहती नहीं धुलेंगे नहीं। तो भाई कहता कि हम नई साड़ी ला देंगे। तो कहती कि नहीं, हम नई साड़ी भी नहीं ले, अब इसी के खून से हम अपनी साड़ी रंगवाएंगे। भाई बहुत परेशान होता है। तो बहन तो थी ही भाई, कुछ भी हो कितना भी ना माने, लेकिन थोड़ी तो ममता होती ही है। तो क्या होता है कि भाई बहुत टेंशन में आता, बहुत परेशान होता कि तुम किसी तरह मान जाओ, पैसा ले लो, साड़ी ले लो। वो कहती हम कुछ भी नहीं, इनको मारो और इनके खून से हमारी साड़ी रंगो, वो जो दाग लगा है इनके खून से ही रंगा जाएगा। तो भाई बहुत टेंशन, कहता हमको 1 हफ्ते का टाइम दो। कहती 1 हफ्ते का टाइम नहीं देंगे। तो अब वो मन ही मन सोच रहा कि अब हम क्या करें क्या ना करें। और ये इसकी शादी हो चुकी थी, ये लड़की जो है इसकी शादी हो चुकी थी, कुंवारी नहीं थी, शादी हो चुकी थी इसकी, बचपन में ही शादी हो गई थी। तो क्या हुआ कि जो है पहले शादी होती थी तो बहुत दिन के बाद गौना जाता था, 5वें में 7वें में, तो इस प्रकार होता था। तो कहता भाई कहता कि हम इसके ससुराल वाले से जब ये गौना मांगने आएंगे तो हम क्या बताएंगे, कैसे क्या कहेंगे, अगर इसको हम मार डालेंगे जान से तो कहते हैं कि कुछ भी हो, इसको आप मारो, इसका खून ला के हमारी साड़ी रंगो। तो भाई लेके जाता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता। भाई लेके जाता है और उसको जो है एक जगह गड्ढा खोद के बहन को उसी में गाड़ देता है, उसी में गाड़ देता है। उसके बाद में मार के उसको गाड़ देता है, काटता नहीं कि जिससे खून हो निकले, वो उसे गाड़ता मट्टी में दबा के। उस वहीं पे एक केतकी का फूल पेड़ निकलता है। वो पेड़ जो है केतकी का बहुत सुंदर फूल, जो उधर से निकले इतनी खुशबू की पूछो नहीं। तो गाड़ आया, इनको चिड़िया उड़िया का खून ला के दे दिया, इन्होंने अपनी साड़ी रंग लिया और ये खुश होकर साड़ी अपनी पहनने लगी, मियाँ बीवी दोनों रहने लगे। और भूल गए इस बात को कि कभी मेरी बहन भी थी और कभी हमने ये काम किया था, उसको मारा काटा कैसे क्या हुआ। तो जब कुछ दिन बीता होगा, 11, 12, 21 जो रहा हो, मतलब 5वां 6वां, जब उसको गौना का टाइम आया तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि भाई जाओ इनके घर, अब गौने की बात करो और लड़के का गौना लाया जाए, बेटी की विदाई का टाइम हो गया, माँ बाप वैसे भी नहीं रहेंगे उसके, तो और ज़्यादा दिन मायके में लड़की रहना ठीक नहीं है, अब अपने घर में उसकी विदाई करा के लाया जाए। तो उसका ससुर आता है, उसी रास्ते से आता है जहाँ वो लड़की मून दी गई थी। केतकी का पेड़ था, बहुत सुंदर फूल खिला, खूब महकता है। तो ससुर उसी रास्ते से आता, सोचता है एक फूल तोड़ ले हम, जैसे हाथ बढ़ाता फूल तोड़ने के लिए तो उसमें से आवाज़ आती है, उस पेड़ से, फूल से उसमें से आवाज़ आती है। कहती है लड़की की आवाज़ में कि ससुर बढ़े ते फूल ना छुयो, पात घा रही हैं, ये गौना के ऐसी रीत, बहिन मार भैया रंगे पटोर, भौजी पापिन करे सिंगार सब देखन जाए। पटोर मतलब साड़ी। तो वो कहता कि अरे ये क्या बात हुई। तो फिर वो नहीं तोड़ता फूल नहीं तोड़ता। फिर वो चला आता है और इनसे कहता गौने की बात, तो ये अपना आरा टारी करते हैं, साफ बताते नहीं कुछ। तो फिर अपने घर चला जाता है। तो वहाँ से फिर जेठ आते हैं, कहते लो हम जाते हैं देखते हैं। तो वहाँ ये चर्चा करते हैं, वहाँ रास्ते में एक पेड़ है, बहुत सुंदर फूल खिलता है, अगर उसको छूने चलो तो उसमें से आवाज़ आती है। तो जेठ ने कहा चलो हम भी जाते। तो उसी रास्ते से आते हैं जैसे बताया था उसके पापा ने। तो वो देखे तो वो भी हाथ बढ़ाते हैं कि हम फूल तोड़ लेते हैं। तो जैसे फूल छुए तैसे उसमें फिर आवाज़ आती कि जेठ बढ़ते फूल ना छुयो, पात घा रही हैं, यही गौना के ऐसी रीत, बहिन मार भैया रंगे पटोर, भौजी पापिन करे सिंगार सब देखन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस गांव की ये रीत है कि बहन को मार डालते हैं, उससे पटोर रंगते हैं और भाभी श्रृंगार करती हैं, सब लोग देखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। फिर वो जाके वो लौट जाता वहीं से। फिर वो जाते हैं घर पे बताते हैं तो देवर आता है, जैसे वो भी हाथ बढ़ाता है कि लाओ हम वो तोड़ ले। फिर आवाज़ आती है कि देवर बढ़ते फूल ना छुयो, पात घा रही हैं, ये गौना के ऐसी रीत, बहिन मार भैया रंगे पटोर, भौजी पापिन करे सिंगार सब देखन जाए। वो भी अचंभित हो जाते, कहते यार क्या है जो आता है, कोई फूल तोड़ नहीं पाता, इसमें से आवाज़ आती जैसे कोई लड़की बोल रही हो।
वो भी घर वापस चला जाता है। तो वो भी जाता बताता है अपने भाई से कि हाँ, हमको भी यही आवाज़ आ रही थी, मना कर रही थी लड़की फूल तोड़ने के लिए। उसके बाद फिर उसका पति आता है। पति कहता चलो हम जाके देखते हैं। तो वो जब वही जगह आता तो देखता सुंदर फूल, खुशबू वाला, खूब बहुत ही मतलब सबका ध्यान भंग हो जाता है कि हम फूल तोड़ लें। वो भी हाथ बढ़ाते हैं। तो फिर लड़की आवाज़ आती है वही लड़की की कि सैया बढ़ेते फूल ना छुओ पात घारई है, यही गौना की ऐसी रीत, बहिन मार भैया रंगे पटोर, भौजी पापिन करे सिंगार सब देखन जाए। तो वो कहते हैं कौन हो तुम, सामने से आओ। तो कोई आवाज़ नहीं आती, बस आवाज़ बंद हो जाती। तो वो क्या करता, पूरा पेड़ ही उखाड़ लेता है, पूरा पेड़ उखाड़ लेता है जड़ से। तो उसमें से सुंदर लड़की वो निकलती है जिसके साथ इसकी शादी हुई थी। तो वो सब पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हुई, क्या क्या बात है, सारी कहानी वो बताती है लड़की कि हमारी शादी हुई, फिर मम्मी पापा ख़त्म हो गए। फिर वो सारी बात बताती कि साड़ी पे बीट कर दिया, फिर वो हमको मारने के लिए भाई से बोली कि उसी खून से रंगेंगे। तो बोली कि चलो अच्छा ठीक है। तो वो लड़की को लेके उनके घर जाता है और कहीं रास्ते में छुपा देता है। तो पूछता है कि हमारे गौने की तैयारी करो, हम अपना गौना ले जाएंगे। तो कहते हैं कि नहीं, गौना हम नहीं देंगे। पता नहीं क्या क्या बहाना बताते हैं। तो कहते हैं गौना तो हम लेंगे क्योंकि समय पूरा हो गया, जितने साल में गौना जाता है वो समय अब आ गया है। तो कहते नहीं, हम अभी गौना नहीं देंगे। बहुत हिट पकड़े, अब बोले भी तो क्या बोले, बहाना भी क्या बताएं। तो फिर वो जो है कहते कि सच्चाई कुछ और है, वो हमें साफ साफ बताओ। तो कहते कोई सच्चाई नहीं। कहते नहीं, कुछ सच्चाई है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, अपने साले से कहता है उसका जीजा। तो फिर वो बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसकी भाभी आती है। तो जब वो नंद को देखती है तो बड़ा वो परेशान हो जाती है, अरे इसको तो हमने मरवा डाला था, ये कहाँ से आ गई। तो कहे कि, तो अपने पति से पूछती है कि लड़की कैसे आई, तुम इसको क्या किए थे। तो भाई रोने लगा। उसने बोला कि जब हम गए तो हमारी बहन रोने लगी कि हमारे साथ ऐसा ना करो, और हमको भी बहुत दया आया तो हमने इसको मारा काटा नहीं था, हमने इसको ज़मीन में दफन कर दिया था। तो ये पेड़ होके निकली थी और जो है तो बोली कि हमको किसका खून ला के दिए थे हमारी साड़ी रंगने के लिए। तो वो बोली कि वो चिड़िया का था, कौवा चिड़िया का खून ला के हम तुमको दिए थे, तुम मान ही नहीं रही थी। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई और माँ रोने लगी अपने नंदोई को पकड़ के कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उस लड़की ने कहा कि आपने तो गलती किया, हमारी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, लेकिन हमने कभी संकल्प लिया था तो हमारी चट माता ने मनोकामना पूर्ण किया, आज हमें जिंदा रखा, हमारे पति से मिलाया। तो भाभी ने इसकी विदाई की तैयारी की और गौना दिया। फिर ये अपने ससुराल गई। वहाँ पे क्या होता है, अपने सास से कहती है कि हमें चट माता की पूजा करना है। तो इसकी सास सारी व्यवस्था करती है, ये चट माता की पूजा करती है और चट माता से कहती है कि माता जैसे तुमने हमको जीवन दान दिया, ऐसे हमारा कष्ट दूर किया है, इसी तरह से सबका कष्ट दूर करो माता, तुम ही हो एक जो कष्ट दूर कर सकती हो और हमारे तो जीवन